प्यारे विद्यार्थियों, हम देखेंगे पाठ नंबर 4 आत्मकथ्य। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है ये पाठ। तो चलिए इस प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। इसमें कौन कौन से प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, उनके आंसर्स देखेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपके सारे विषय कंप्लीट कराए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल लिंक है 10th क्लास की, उसको ओपन करेंगे तो उसमें आपको सारे के सारे मॉडल पेपर्स विद सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ, उसके अलावा आपको सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, सबसे पहले तो मैंने इंग्लिश सॉल्व किया था, और इंग्लिश के और भी जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनको भी बनाया जाएगा। हिंदी है, आपका सॉल्यूशन किए जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से याद करिए ताकि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी परसेंटेज जो है हाईएस्ट जा सके, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स जो हैं नज़दीक आ रहे हैं और आपके पास समय कम है। स्कूलों में पढ़ाई ज़्यादा तरीके से हुई नहीं है, ज़्यादातर जो है आपकी स्कूलें बंद रही हैं। अर्धवार्षिक के पेपर भी मैंने सॉल्व कराए हैं। तो सब कुछ अवेलेबल है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म खालिस्तान में हुआ। यहाँ पे आंसर आपको लिखना है। जयशंकर का जो जन्म है वो पूछ रहे हैं, जयशंकर प्रसाद का जन्म खालिस्तान में हुआ। तो कहाँ हुआ, जगह का नाम पूछा है। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे वाराणसी। ठीक है, वाराणसी जो है इसमें आंसर हो जाएगा। डैश पर प्रसाद जी को मंगल प्रसाद पारितोषिक दिया गया। किस पर दिया गया, तो कामयानी जब इन्होंने लिखी थी तो यहाँ पे लिखोगे कामयानी पर प्रसाद जी को जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। तो यहाँ पे कामयानी आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, तो जो असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है, तो कौन सी कविता है, तो वो आंसर आ जाएगा आपका आत्मकथ्य। इसी चैप्टर का नाम हमारा जो है आएगा। ठीक है, असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता जो है आत्मकथ्य। उसके बाद चौथा जो है, इसमें खालिस्तान शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। तो किस में की है उन्होंने, तो छायावादी शैली में की है। कौन सी शैली में की है, तो छायावादी शैली जो है आप लिखोगे छायावादी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अजात शत्रु और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी के खालिस्तान हैं। तो क्या हैं ये सारे के सारे नाम जो दिए गए हैं, तो ये सारे सारे प्रसाद जी के नाटक हैं। तो यहाँ पे क्या खालिस्तान में आ जाएगा, नाटक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सत्य असत्य हमें बताना है। तो प्रसाद का साहित्यिक जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। तो प्रसाद का साहित्य जो है जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। तो ये बात कैसी है, सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। तो ये बिल्कुल आपका जो है सत्य वचन है। क्या बोलेंगे हम इसको, सत्य। उसके बाद ख है जो आपका, प्रसाद जी के गुरु ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। तो क्या ऐसा हुआ, तो ये आपका गलत है। क्या है ये आपका गलत वचन। का तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, आत्मकथ्य कविता पहली बार सन 1935 में आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। तो ये आपकी कैसा कथन है, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आत्मकथ्य कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता है। तो क्या ये सत्य है, तो ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में आपका पांचवा जो है, इसमें पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में हुआ, 889 में हुआ। तो यस, ये भी बिल्कुल सत्य है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया, कवि ने मधुप शब्द का प्रयोग किया है। तो कवि ने मधुप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो सभी को पता होगा, अंतर मन के लिए किया है। किसके लिए किया है, अंतर मन के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, सरलते संबोधन किया है। सरलते संबोधन किया है, तो क्या सरलते संबोधन किसके लिए किया है, तो ये सरलते संबोधन जो किया गया है सरल स्वभाव के लिए किया। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, कविता में थका पाथिक कौन है। तो कविता में जो थका पाथिक है वो कौन है, ये पूछा गया है। तो इसमें थका पाथिक जो है वो कवि है। इसके बाद तीसरे के बाद में चौथा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे कि कवि ने अपनी आत्मकथा को बताया है। तो कवि ने अपनी आत्मकथा को क्या बताया है, ये आपको बताना है। तो आत्मकथा को उन्होंने भोली बताया है। क्या बताया है, भोली बताया है। और पांचवा जो क्वेश्चन है, कवि कैसा स्वप्न देखकर जाग गया। तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा, कवि जो है प्रेम स्वप्न देखकर जाग गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर
पहला अगला क्वेश्चन पूछा गया, आत्मकथ्य कविता सर्वप्रथम कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो आपको याद भी रहना चाहिए हमेशा, ये ट्रू एंड फॉल्स में भी आ जाता है। तो 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। उसके बाद में देखो, यह गागर रीति रीति गागर रीति से कवि का क्या अभिप्राय है, इसमें आपको बताना है। इस लाइन में गागर रीति लिखी है, उससे क्या अभिप्राय है? तो गागर रीति से आशय उपलब्धियों से रहित एवं असफल जीवन से है। गागर रीति मतलब खाली गागर। उसके बाद नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन है, कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता है? तो कवि अपनी आत्मकथा इसलिए कि उनकी भूलें सबके सामने प्रकट हो जाएंगी और सब उनके स्वभाव की सरलता की जो है हंसी उड़ाएंगे, इसलिए वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यह लोग करते रहते हो अपना व्यंग मलिन उपहास, इस पंक्ति का आशय क्या है? तो यहाँ पर जो है इस पंक्ति का आशय जो हम लिखेंगे, कवि के अनुसार संसार में आत्मकथाएं लिखने वाले स्वयं को ही व्यंग और उपहास का पात्र बना रहे हैं। ठीक है, अपनी दुर्बलताएं असफलताएं सुनाकर ये लोग दूसरों को अपने ऊपर हंसने और व्यंग करने का अवसर दे रहे हैं, इसका मतलब यही है। उसके बाद में आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, पंक्ति का आशय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कवि कहते हैं कि मेरी व्यथाएं कठिनाइयाँ परेशानियाँ सब थक कर मौन हो चुकी हैं। तो इस तरह से हमने मेन मेन इम्पोर्टेंट जो है प्रश्नों के उत्तर देखे इस विषय के। अगले जो आपका पाठ हम देखेंगे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा जो रचित है आपका पांचवा चैप्टर, उसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। उसमें खालिस्तान क्या बन सकते हैं, उसमें एक नंबर के क्वेश्चन क्या बनेंगे और आपके असत्य सत्य क्या बनेंगे, एमसीक्यू क्या बनेंगे, तो उनके प्रश्नों के उत्तर उस वीडियो के दौरान हम देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तैयारी मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन चल रही होगी अगर आप सारे वीडियोस को एक बार देख रहे हैं तो। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी ऐसी वीडियो ना छूटे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और जिनको बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।